तो हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं तासीनवा यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा टॉपिक, हम विंडो 10 को किस तरह से रीसेट कर सकते हैं, वो भी किसी भी पर्सनल फाइल को लूज किए। जैसे कि आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ म्यूजिक है, कुछ वीडियोस हैं, या फिर कुछ भी अदर चीजें हैं जो कि आप नहीं चाहते कि वो डिलीट हो, लेकिन फिर भी मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप रीसेट हो जाए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो हाँ, ये आज पॉसिबल है, बहुत ही ईजी तरीके से पॉसिबल है। आपका सिर्फ और सिर्फ आपके जो ड्राइवर्स हैं, या फिर हम कह लें कि जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड या इंस्टॉल कर रखे, सिर्फ वही अनइंस्टॉल होते हैं, जिसकी भी आपको लिस्ट मिल जाती है बाद में। जैसे आप रीसेट कंप्लीट होता है और जैसे आप विंडोज में वापस इंटर होते हैं, तब आपको सब कुछ एटलीस्ट मिल जाता है। जैसे कि आपकी अकाउंट, आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, वहीं पर लॉगिन मिलता है आपको। क्या क्या अनइंस्टॉल होता है उस टाइम मैं बता देता हूँ। उसके अंदर होता क्या है कि सिंपली वो जो विंडो 10 होता है वो अनइंस्टॉल होता है, वापस इंस्टॉल कर देते हैं। उसके अंदर से आपके सारे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल हो जाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कर रखे होते हैं, और जो जंक फाइल्स होती हैं, जो अदर कोई चीज़ होती है, वो भी डिलीट हो जाती है। इसके साथ में आपकी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। जैसे कि अगर आप किसी प्रॉब्लम की वजह से इसको रीसेट कर रहे हैं, उसके वजह वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, और जो विंडो के अंदर आपने सेटिंग कर रखी होती है वो भी पूरी रीसेट हो जाती है। तो आज में हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर कि हम किस तरह से रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो जैसे कि हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो अब हमें क्या करना है कि हमारी सेटिंग को ओपन करना है। आप सेटिंग के अंदर आएंगे। सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी दिखेगा, आपको इसको ओपन करना है, और यहाँ पे आपको रिकवरी का ऑप्शन दिखेगा, जिसको आपको ओपन करना होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपको दिख जाएगा गेट स्टार्टेड का, या फिर अगर आप चाहें तो आप वापस दूसरा जो ऑप्शन होता है इसको ओपन करने का, वो होता है आप विंडो की प्रेस करें और वहाँ पर टाइप करें रीसेट दिस पीसी, और आपके पास पहला ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें दोनों में से कोई भी किसी भी तरह से ओपन कर सकते हैं। बस इस तरह से ओपन करेंगे तो डायरेक्टली यही ऑप्शन ओपन होगा जैसे कि पहले हुआ था। तो आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन होगा कीप माई फाइल्स का, और सेकंड होगा रिमूव एवरीथिंग। तो कीप माई फाइल्स के अंदर आपको क्या होगा कि ये आपके ऐप यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, जैसे कि रिमूव ऐप एंड सेटिंग्स। जैसे कि ये ऐप और जो आपकी विंडोज़ की जितनी भी सेटिंग्स होंगी वो रिसेट कर देगा, बट कीप योर पर्सनल फाइल, जितनी भी आपकी पर्सनल फाइल होगी, जैसे कि डाटा है मेरी, जैसे कि डेस्कटॉप पे अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे मेरी कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं, ऊपर DCMI का मेरा कुछ फोल्डर पड़े हुए हैं, यहाँ पे C++ का एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रख देगा कि इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये एकदम आपकी सेफ हो जाएगी। बट जैसे कि नीचे वाले में लिखा हुआ है रिमूव एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब जैसे आप लैपटॉप पहली बार लेके आए थे, जिसमें जितने पार्टीशंस थे, आपके सारे पार्टीशंस डिलीट हो जाएंगे, आपके सारे सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाएंगे, आपके सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी, एकदम क्लीन हो जाएगा, जिस तरह से कि आप पहली बार लेके आए थे इस लैपटॉप को। तो जैसे कि आज हम देखने वाले कि किसी बिना फाइल को डिलीट किए रीसेट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे कीप माई फाइल्स के ऊपर, और ये गेटिंग थिंकिंग रेडी का एक ऑप्शन दिखाएगा, और कुछ टाइम लेगा ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट लेगा। आपको एनालाइज करेगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे डिलीट करनी है, कौन सी चीज़ें हैं जो कि मुझे रखनी है। तो इस तरह का फिर पॉपअप आपके पास आ जाएगा, जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होंगी। तो यहाँ पे आपके मेंशन होगा कि रेडी टू रीसेट दिस पीसी। अब जो रीसेट होंगी उस चीज़ के बारे में लिस्ट आ जाएगी। चेंज सेटिंग टू बैक देयर डिफॉल्ट, यानी कि पहले का मतलब हो गया कि जैसे कि पहले आई थी लैपटॉप जो आपने खरीदा था एकदम न्यू, तब जैसी सेटिंग आई थी वैसी हो जाएगी एकदम, यानी सारी सेटिंग्स रीसेट कर देगा। आपकी जो पर्सनल फाइल्स है वो रखेगा। कीप का मतलब होता है रखना, आपकी पर्सनल फाइल्स को एकदम परफेक्टली रखेगा। और जो विंडो है, थर्ड पॉइंट में इसमें लिख रखा है, जो विंडो है वो री इंस्टॉल करेगा। और फोर्थ पॉइंट है रिमूव ऑल एप्स ऑन प्रोग्राम्स। तो आपने जितने भी ड्राइवर्स या फिर जितने भी एप्स इंस्टॉल कर रखे होंगे सॉफ्टवेयर, वो सारे अनइंस्टॉल हो जाएंगे। और इसमें एक नोट लगा रखा है कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखकर ही आपको करना होगा। अब आपको क्या करना है, रीसेट दिस पीसी। अब मैं अपने फ़ोन पर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरी, तो ये अब रीसेट हो रहा है मेरा लैपटॉप, और ये एक बार रिबूट होगा, शट डाउन होगा, और फिर वापस ऑन होगा, और फिर ये जीरो से शुरू हो जाएगा। तो ये रिबूट होना शुरू हो चुका है, और ये कुछ टाइम लेगा। वॉइस ओवर कर रहा हूँ इस वीडियो के ऊपर। मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, एंड अब मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूँ। तो ये हो सकता है कि 1 घंटा ले ले या 1.5 घंटा ले ले। एक कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप किसी भी लैपटॉप या विंडोज़ के लैपटॉप को अगर रीसेट करते हैं। तो
पहली चीज़, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उसको चार्ज लगा के रखिएगा। अगर गलती से भी अगर वो शट डाउन हो गया तो आपका विंडो क्रैश हो सकता है, आपको रीइंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर। तो आप एक चीज़ की ध्यान रखना कि आपका लैपटॉप बंद नहीं होना चाहिए। सेकंड, ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है जिसके अंदर 1 घंटा भी लग जाता है, 2 घंटे भी लग जाते हैं। तो जब ये घूमे तब ये परसेंटेज एक जगह पे जाके अटक जाते हैं। मेरे 44 पे अटका था और फिर जाके 88 पे अटका था। हो सकता है आपके किसी और नंबर पे जाके अटक जाए। ये पहले रीसेट होगा, पूरा फॉर्मेट होगा, फिर वापस इंस्टॉल होगा। उसमें भी कम से कम बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसमें अटक जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कि हमारा लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो ये चीज़ करना कि उसको किसी भी हालत में शट डाउन मत करना, या फिर जो पावर ऑन ऑफ की जो की है उसको लगातार प्रेस करके इसको बिल्कुल भी ऑफ मत करना, वरना ये लैपटॉप क्रैश हो जाएगा। आपको एक मैसेज शो होगा जिसमें लिखा होगा डू नॉट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर। जिस टाइम ये मैसेज शो हो उस टाइम आपका कंप्यूटर या लैपटॉप किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए। अगर बंद हो जाता है बाई चांस तो ऐसा नहीं है, घबराने की चीज़ नहीं होती, लेकिन हाँ आपका विंडोज़ पूरा क्रैश हो जाता है। उसको आपको एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी और फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें थी। और अगर आपके पास कंप्यूटर हो तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप उसको रीसेट कर रहे हो तब आपके घर पे से लाइट नहीं जानी चाहिए। अगर आप गांव की साइड में रहते हैं और आपको पता होगा कि इस टाइम पे हमारी लाइट जा सकती है, तो मेक श्योर करना जब आप इसको शुरू कर रहे हो रीसेट करना, उसके 3 घंटे तक, ये बहुत ज़्यादा होता है, 2 घंटे भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 घंटे होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर करना कि कम से कम 3 घंटे तक का टाइम हो जिसके अंदर लाइट नहीं जाती हो आपकी लगातार। तो अब हम इसको होने देंगे, कुछ बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। रीसेट कंप्लीट होने के बाद जैसे कि आपकी स्क्रीन आपको दिखेगी, लॉक स्क्रीन आपको दिखेगी, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुछ भी चेंज नहीं होता। जैसे कि आपने जो आईडी डाल रखी थी पहले माइक्रोसॉफ्ट की, वो आईडी लॉगिन रहती है, जो फोटो आपने लगा रखी थी वो रहती है, जो नाम से आपने आईडी बना रखी थी वो भी रहता है, और जो पासवर्ड होते हैं वो भी सेम ही रहते हैं, वो रीसेट नहीं होते जब हम कीप फाइल्स को कर देते हैं। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में लेके आते हैं जिसमें हमें कंट्री सेलेक्ट करनी होती है, हमें अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको एक्सेप्ट करना होता है, एक लंबी प्रोसेस होती है। उसको नहीं करना होता है, ये ऑटोमेटिक कर देता है उस चीज़ को, कि आपको डिफ़ॉल्ट ये ऑटोमेटिक कर देता है। उसमें थोड़ा सा बेस्ट टाइम ले सकता है ये, जैसे कि ये अभी बता रहा है, कुछ चीज़ें लिखी हुई आएंगी आपके पास, जैसे कि दिस इज मेक सर्वे टर्मिनेट, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है, जैसे कि नीचे डू नॉट टर्न ऑफ योर पीसी। तो प्लीज़ आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को बंद मत कीजिएगा, और वेट करना पड़ेगा आपको काफ़ी देर तक। हो सकता है ये भी 10 से 20 मिनट ले ले और आपके लिए डायरेक्ट ही ओपन करके दे देगा। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पे, और मैं अपने रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके, अपनी स्क्रीन रिकॉर्डर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर लेता हूँ, और बाद में आपको रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ स्क्रीन की ले जाकर। इसमें ज़्यादा क्लियर नहीं है इसलिए। तो मेरा लैपटॉप पूरी तरह से रीसेट हो चुका है और वापस भी इंस्टॉल हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि टास्क बार है वो पहले छोटी थी, उसमें कुछ सेटिंग्स थी, अब ये ऑटोमेटिक बड़ी हो चुकी है और इसके आइकन्स भी सेम आ चुके हैं। एक चीज़ की प्रॉब्लम मुझे जो बेकार लगा उसका ये था कि जो माइक्रोसॉफ्ट का ADG सॉफ्टवेयर था उसको मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया था, बट ये इसने वापस डिफ़ॉल्ट कर दिया जैसा कि स्टार्टिंग में था। ये थोड़ा बग है इसका। अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप दूसरा ब्राउज़र यूज़ करते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी मैंने बता दिया। तो ये 2 सॉफ्टवेयर थे जो मैंने इंस्टॉल किया है, ShareX जो स्क्रीन रिकॉर्डर, बाकी मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया, कुछ नहीं छेड़ा-छाड़ी की। ये सेम वैसा ही है जैसा स्टार्टिंग से आया था। अगर मैं सेटिंग्स में आके दिखाऊँ तो ये कुछ अपडेट हो गया था जब मैं उसको डाउनलोड कर रहा था मेरे स्टोर को, तब तो ये जो ऊपर आप जो लाइन देख रहे हैं जिसके ऊपर में सारी चीज़ें लिखी हुई है ये नहीं आ रही थी। तो आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल्स एकदम परफेक्टली रखी हुई है जो कि मेरी थी। ऊपर मेरे प्रोजेक्ट रखे हुए हैं जो कि मुझे चाहिए थे, जो मेरे डिलीट नहीं हुए। और अगर मैं आपको फाइल मैनेजर में जाकर दिखाऊं, मेरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं, तो डॉक्यूमेंट्स एकदम परफेक्ट है। डाउनलोडेड फाइल जो मेरी थी वो भी एकदम परफेक्ट है। अगर मैं पिक्चर्स में ले जाके दिखाऊं तो पिक्चर्स भी एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई डिलीट नहीं हुआ है। वीडियोस में जितने मेरे वीडियोस थे वो भी डिलीट नहीं हुए, एकदम परफेक्ट है। तो सारी जो पर्सनल फाइल्स थी वो एकदम परफेक्ट है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। हुए हैं तो आपके कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो अनइंस्टॉल हो गए।
आपको डेस्कटॉप के ऊपर एक फाइल मिल रही होगी जिसका नाम है रिमूव्ड एप्स। ये उन एप्स की लिस्ट है जो सॉफ्टवेयर आपके अनइंस्टॉल हो गए थे। इसके अंदर आपको सारे लिस्ट मिल जाएगी जो सॉफ्टवेयर आपके थे पहले इंस्टॉल और बाद में अनइंस्टॉल हो गए। इसके अंदर सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगती है कि इसमें लिंक भी आपको मिल जाती है। अगर आपको डाउनलोड करना हो तो डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो ये थे मेरे 5 अडोबी ऑडिशन 2020 था, अडोबी फोटोशॉप 2018 था, और ये जितने भी थे इनके अंदर लिंक मिल सकती है आपको। जैसे अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर को यहीं से इंस्टॉल करना है तो उसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और ओपन इन न्यू टैब करना है, तो आप उसी की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। फिलहाल में नेट कनेक्टेड नहीं है तो ये नहीं हुआ, बाकी आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो बस इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर दो हमारे, क्योंकि अभी तक 12 ही सब्सक्राइब हुए हैं भाई। तो बस थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इम्प्रूव करने के लिए। हो सकता है मेरे बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हमें करने बाकी हैं। तो अगर आप बताएंगे नहीं तो हम इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो बस कमेंट कर दीजिए हमें इम्प्रूव करने के लिए जो भी आपके पास सजेशंस हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।